हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट स्टेप ओवरसीज। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। आज मेरे साथ है ध्रुव भावसार जो इंडिया से है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट है और उसका एक्सपीरियंस देखते हैं कि यहाँ पर जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, कितने यूरोज कमा सकते हो पर आवर और किस टाइप की जॉब होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुव, थैंक यू फॉर गिविंग द इंटरव्यू। तो ध्रुव, आप कितने टाइम से यहाँ पर जर्मनी में रहते हो? 8-9 महीने से यहाँ जर्मनी में हूँ। ओके। और यहाँ पे BSBI यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मैं मास्टर्स की स्टडी कर रहा हूँ। अगर आप लोग इधर आ रहे हो, जर्मनी में आना है, अच्छा कुछ पढ़ना है और साथ में जॉब भी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ वहाँ से जर्मन सीख के आए। विदाउट जर्मन यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ी सी भी बहुत मतलब लाइक A1 A2 तक तो आपको एटलीस्ट जर्मन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शॉप्स है, वो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो अनमेल्डिंग करना है, बैंक का अकाउंट ओपन करना है, स्टोर आईडी लेने जाना है, बारमेर का हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ सभी जगह पे आपको जर्मन में ऐसा बात करनी पड़ेगी। वहाँ पर इंग्लिश स्पीकर भी होंगे, वैसा नहीं है कि नहीं आपको सिर्फ जर्मन आना ही चाहिए। इंग्लिश स्पीकर होंगे, पर अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, आपको आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है। एडवांटेज भी रहेगा, अदरवाइज आपको जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। ओके। तो ध्रुव, मुझे ये पहले तो बताओ कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, पहली बात कि अगर वो इंडिया से या जो भी कंट्री से आते हैं, तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर आते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। पर अगर नहीं भी होता है जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं यहाँ आकर क्लास और वो एटमॉस्फेयर में करूँगा और सीखूँगा, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मेंटलिटी वैसी रहती है, क्योंकि वहाँ उनको सीखना है तो भी वैसा एटमॉस्फेयर ध्रुव नहीं मिलता है। और अगर वो जर्मनी आकर सीखते हैं तो यहाँ पर उनको वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। एटमॉस्फेयर के लिए उन लोगों को जर्मन फ्रेंड्स बनाने होंगे। यस। और क्लासेस, हाँ, क्लासेस तो ठीक है, एवरी टाइम हम क्या कुछ पढ़ के हम ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। मैं जर्मन मुझे आता है, तो मेरा जो दोस्त है उसे नहीं आता, वो मेरे साथ बात करेगा। उसको हम कैसा इंग्लिश सीखना है, तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि आप वेरी ट्रू फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करें। वैसे भी आपको जर्मन सीखना है, तो आप ऐसा पढ़ लिख के ना A1 A2 चलिए चलते हुए बात करते हैं। B1 B2 ऐसा किया आपने तो आप सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको कन्वर्जेशन भी ऐसा करना पड़ेगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी है जिसके रिगार्डिंग आप सीख सकते हो। मैं भी ड्यूओलिंगो यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं जो आपको उसमें से सीखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, प्रोनाउंसिएशन, वो भी आपका एक अच्छी तरीके से होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वालों को कुछ समझ में भी आना चाहिए। ये सब बहुत सब मेंटेन करता है। यहाँ आके सीखना बेटर है, पर यहाँ आके जर्मन लैंग्वेज की फ़ीस थोड़ी हाई है। ओके। यहाँ पे जो फेमस है, मुझे कल मेरे फ्रेंड्स मिले तो उन्होंने बोला था कैपिटल स्वाई, तो कुछ एक्सप्रेस कोर्स का पर मंथ 250 यूरो चार्ज करते हैं वो लोग। ओके। और वो अगर वो देखो, जिसको करना है वो ऑनलाइन भी कर सकता है या फिर जर्मन फ्रेंड्स भी बनाकर। हाँ, अच्छा, एज अ माई ओवरव्यू में ये बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या, अकेले घर पे रहोगे, सामने वो कुछ बोलेगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। अदरवाइज आप फिजिकली वहाँ पे है, आप वहाँ जाके ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो। तो अगर कुछ नहीं पता चला, डायरेक्टली आप सर या मैडम से बात कीजिए कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये समझाओ, मुझे ये सिखाओ। और वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन क्लासेस का एक बेस्ट बेनिफिट मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे ग्रुप बनाएंगे वो लोग। ओके। 10 लोगों का ये होगा, 5-5 का ग्रुप बनाएंगे और साथ में वो कन्वर्जेशन करवाएंगे आप। ओके, दैट इज़ ग्रेट। तो मुझे ध्रुव ये बताइए कि अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ किस टाइप की जॉब मिल सकती है? एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट और पहले आप आते हो, ओके, उसके सबसे पहले मैं आपको सब प्रोसेस बताता हूँ। जॉब डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अकोमोडेशन, आप कहाँ रहने वाले हो, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा है,
वो एक बहुत इम्पोर्टेंट वो उसका हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एकोमोडेशन का, कैसे क्या कब स्टार्ट करना है। पर अगर मैं जनरल बात करूं कि किस टाइप की जॉब मिलती है, तो यहाँ पर कैसी इंटरनेशनल एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप आते हो तो एज अ राइडर है, एज अ वेटर, एज अ लाइक वेयर हाउस इनसाइड, लाइक वेयर हाउस में ऐसा क्या वेयर हाउस है, कस्टमर सर्विस है, और फिर वेटर है, रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल सकती है, एज अ राइडर है। अगर वाह। आपको जर्मन आ रहा है, आप एज अ B1 लेवल तक आप जो कंपनीज हैं उनके स्टाफ के साथ बात कर सकते हो, तो आपको एज अ प्रॉपर जॉब मिल सकता है। और अगर अदरवाइज आपको नहीं आ रहा है तो आपको लिफ्रांडो है, गेटियर है, फ्लिंक है, ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के पास, वो लोग आपको जॉब दे रहे हैं। तो ये व्यूअर्स प्लीज़ आप ये सब कंपनीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जब आप जर्मनी आते हो ये कंपनीज आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है पार्ट टाइम जॉब के लिए। अभी जब कोई भी पार्ट टाइम जॉब हो, वो रेस्टोरेंट में हो, कस्टमर सर्विस हो, डिलीवरी की हो, क्या सैलरी पर आवर मिलती है यहाँ पर? बेसिकली यहाँ का गवर्नमेंट रूल्स है कि और कोई भी स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आपको 12 यूरो पर आवर तो वो लोग देंगे ही। 12 यूरो पर आवर देंगे। जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनको पूरे मंथ का 80 आवर्स मिलेगा, मतलब पर वीक 20 आवर्स वो लोग वर्क कर सकते हैं। एज एन स्टूडेंट आप लोग 20 घंटे ऑफिशियली कर सकते हो, और जैसे ध्रुव ने बताया आपको पर आवर मिनिमम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लो 12 यूरोज आप कमा सकते हो। और जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया से सीख कर आओ या यहाँ सीखो वो आपके ऊपर है। ध्रुव ने बहुत ही क्लियरली बताया है कि क्या सिचुएशन फेस हो सकती है। पर ध्रुव मैं आपका मुझे ये बताइए कि ओवरऑल 9 महीने का एक्सपीरियंस जॉब वाइज या वो कैसा रहा, कि मिल तो जाएगी ना? जॉब मिल जाएगी, आपको सरवाइव करना पड़ेगा, सब जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको अप्लाई करने के बाद भी एक डेढ़ महीना हो गए आपको जॉब नहीं मिल रही, तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी बर्गर किंग है, बर्गर मास्टर है, मैकडोनल्ड्स है, वो सभी जगह पे आपको जाके अपना बोलना पड़ेगा कि मुझे जॉब चाहिए, आपकी जब वैकेंसी हो तो मुझे बताओ। अगर आप ऐसे घर बैठे आप वो करोगे वो तो कहीं पर भी नहीं होगा, तो अपने इंडिया तो में भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर देखो जॉब यहाँ पर जर्मनी में मिलना बहुत ही इजी है, अगर आप आपके 100% एफर्ट्स डालते हो, बराबर, क्योंकि ये जर्मनी और या फिर स्पेशली बर्लिन बहुत बड़ा है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। पर मैं हमेशा स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आइए कि एटलीस्ट मुझे 2-3 महीने जॉब नहीं मिलती है, 2-3 महीने तो जॉब नहीं मिलेगी, तो आप टेंशन मत कीजिए, डिप्रेस मत होइए, क्योंकि यहाँ जॉब मिलनी ही मिलनी है। पर ये टाइम का मैटर है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आते हो देन येस यू विल बी वेरी हैप्पी, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सर्वाइव होने में भी। यस, सो ये वीडियो में हमने क्या सैलरी मिलती है, लिविंग एक्सपेंस क्या होता है, कितना रहता है, और किस टाइप की जॉब होती है, ये हमने डिस्कस किया। ध्रुव, थैंक यू सो मच, आपने बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी है, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप ओवरसीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I am your friend and mentor Bhavik Sitpura, exploring world and different universities and colleges for you all. Thank you.